सीएम साहब के हिसार शहर में आने के बावजूद, पूरे शहर के अंदर कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद एक व्यक्ति को रोड के ऊपर पीटा जाता है और इस प्रकार हमला किया जाता है कि वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। ये देख पा रहे हैं आप, फिलहाल ये जो व्यक्ति है ये बेड के ऊपर एडमिट है हॉस्पिटल में, और यहाँ पर काफ़ी चोटें जो है वो मारी गई हैं, और इधर पैर के ऊपर आप देख सकते हैं ये काफ़ी चोटें जो हैं यहाँ पर भी मारी गई हैं। और जिस वक्त पे मुझे पता चला कि ये जो चोटें लगी हैं ये लगी किस चीज़ से हैं, ये जो सीएम साहब का नाम लिया है ना, ये इसी वजह से लिया है कि शहर के अंदर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद और लोग रोड के ऊपर अगर हथियार लेकर घूम रहे हैं तो साहब ये कितना खतरनाक हो सकता है। व्यक्ति हमारे साथ में है, बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे हुआ, कुछ बता पाएंगे? रेड स्क्वायर मार्केट में मैं अपनी गाड़ी में बैठा था, तो मेरी गाड़ी के पास 3 लोग आए। उनका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, चेहरा नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने गाड़ी के पास आके कहा नीचे उतरो। फिर मेरे को चेहरा देख के ठीक लगा नहीं, गाड़ी खुली थी तो उन्होंने गेट खोल लिया और गेट खोलते ही मारपीट शुरू कर दी। और उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद ही उसने कहा दूसरे बंदे को कि सामान निकाल, और फिर दूसरे ने उसको पिस्तौल निकाल के दी, बंदूक के बट से। फिर उसने मेरे पैर पे, हाथ पे और यहाँ कंधे के पास भी बार बार कई वार किए, और उससे जो है चोट लगी है काफ़ी। कितने बजे का ये मामला है? लगभग 5:30 से 6 के बीच में। बिल्कुल भीड़ वाला इलाका है। उसके बाद वो तो भीड़ इकट्ठी हो गई थी जब वो भाग गए थे, वरना तो बचने का। मार्केट में आप क्या लेने के लिए गए? मैं दोस्त का इंतज़ार कर रहा था वहाँ। मेरे एक दोस्त का ऑफिस था वहाँ, तो वो ऑफिस आ रहा था। किसी के साथ दुश्मनी? मेरे को तो शक है जो हमारे राइवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं के ऊपर, जो डिफेंस की दूसरी एकेडमी है, क्योंकि हमारे दूसरे टीचर को भी 2 दिन पहले इस तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। और नकाबपोश पहले भी एकेडमी के बाद देखे गए, वो वीडियोज़ भी हम चेक करवाएंगे भी आज इस घटना के बाद। कौन सी एकेडमी में काम करते हैं आप? अभी जी मैं आवर्स एकेडमी में हूँ, हिसार बस स्टैंड पर, ऋषि नगर में ही। तो यहाँ डिफेंस का मैं देख रहा हूँ, उसके अंदर पिछले कुछ समय से हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इस वजह से मेरे को लगता है पहले भी टीम को धमकियाँ मिल रही हैं, और अब मेरे साथ तो ये हुआ ही है, बिल्कुल दिन दिहाड़े। कितने लोग थे जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया और आप डिफेंस के टीचर होने के बावजूद खुद का डिफेंस नहीं कर पाए? सर 3 नकाबपोश थे वहाँ, और हथियार भी था उनके पास। तो आप समझ सकते हैं कि 3 लोगों के साथ, वो भी उनके पास अगर पिस्तौल जैसा हथियार हो तो आप कैसे लड़ सकते हो। क्या गोली भी चली वहाँ पर? नहीं, फायरिंग नहीं हुई, पर हथियार दिखा के उन्होंने लहराया हवा में और लास्ट में धमकी दे के गए क्या धमकी? कि जान से मार देंगे। पहले कभी हमला हुआ आप? नहीं, पर कुछ लोग हैं मार्केट में ऐसे जो छिट्टाकशी करते हैं ऐसे आते जाते स्टाफ पे, तो उन्हीं पे शक है मेरे को पूरा, जो इस तरह की बातें कहते हैं कि सीख जाओगे, समझ जाओगे, इस तरह की बातें कहते हैं। आप रहने वाले हिसार के ही हैं, बाहर के? नहीं, हिसार में रहता हूँ सर मैं, पर अब लग नहीं रहा है मेरे को ये शहर रहने लायक है और सेफ है। दर्द कितना है? काफ़ी दर्द है सर पैर में। आप सोच सकते हो अगर बंदूक के बट से अगर आपको कोई मारेगा तो कितना पेन होगा। पुलिस अभी आई है, बयान लेकर गई है, कितना संतुष्ट हो? सर आज अगर सीएम के शहर में होते हुए ऐसा कुछ हो सकता है तो मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अगर दिन दिहाड़े हथियार लेके लोग घूम रहे हैं शहर में तो फिर आम आदमी करेगा क्या? फिर तो वो काम करना ही छोड़ दे, अपने घर में ही रहे। फिर तो सरकार के वादे झूठे हैं जो सुरक्षा के हैं। तो मैं चाहूँगा पुलिस कुछ करे इस बारे में। ये है लाइव हालात। शहर के अंदर सीएम ड्यूटी होने के बावजूद भी अगर लोग इस प्रकार घूमते हैं तो ये कहाँ तक उचित है। और अब बातचीत कर लेते हैं आवर्स एकेडमी के संचालक से, जो कि मौके के ऊपर यहाँ पे मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपको पता होगा, अभी इन्होंने कहा कि काफ़ी एकेडमीज़ वाले ऐसे हैं जो इस प्रकार कर रहे हैं। सर टीचर का काम होता है पढ़ाना, ज्ञान देना, इस प्रकार के काम कब से होने लगे? देखो सर, ये जो अभी आज घटना घटी है ये एजुकेशन वाली फील्ड के अंदर नहीं होनी चाहिए चीज़ें, और ये बड़ा निंदनीय विषय है कि भी एक इंस्टीट्यूट्स जो अच्छा काम कर रहा है, और आवर्स एकेडमी तो हमेशा से रिजल्ट्स के मामले में टॉप पे रही है पूरे हरियाणा में। अभी हमने कुछ टाइम पहले 1-1.5 साल पहले ही डिफेंस की एक विंग स्टार्ट की है,
और नेचुरल है जो हमारी टीम है, जैसे राहुल सर हैं जो इन्होंने इनके अंडर सानिध्य में जो पूरी टीम ने वर्क किया है 1.5 साल में, पूरा सराहनीय है और अच्छा काम करते हुए आज हमारे पास डिफेंस में पूरे हरियाणा में नाम अवर्स अकेडमी का आ गया है। ऐसा है जो हमला होना चाहिए था वो आप संचालक है आपके ऊपर होना चाहिए था, लेकिन स्टाफ के ऊपर होने की वजह क्या रही? या तो इनकी दुश्मनी है कहीं ना कहीं पे। अगर बात रही अवर्स अकेडमी की तो सर हमला आपके ऊपर होना चाहिए था, इनके ऊपर क्यों हुआ? देखो इसका एक रीज़न होता है, जैसे मेरे पास तो पूरी सिक्योरिटी रहती है, मेरे पास खुद ये PSO रहते हैं 2 या 3, तो नेचुरल नॉर्मल इंसान की हिम्मत नहीं होती कि हम आप पे हाथ डाल दें। और सेकंड पॉइंट ये भी है कि जो डिफेंस का जो कंसेप्ट है, तो 1-2 दिन 3-4 दिन पहले भी यहाँ पे अपने डिफेंस के 2 टीचर्स को धमकी दी गई नियर अबाउट जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं 1-2, तो वो भी डिफेंस में काम कर रहे हैं। नेचुरल सी बात, जब हमारा ग्राफ बढ़ रहा है डिफेंस में, तो उन्होंने इस चक्कर में कि भी डिफेंस में इनको कैसे रोका जाए अवर्स को, ऐसा नहीं है कि मुझे धमकियाँ नहीं दी गई। एक टाइम ऐसा भी होता था 2012-13 की बात करें तो उन्हीं इंस्टीट्यूट की तरफ से भी, मेरे जब एग्रीकल्चर में हम काम करते थे, टॉप लेवल पे एकेडमी का नाम चलने लग गया था, तब वो इंस्टीट्यूट हमें भी धमकियाँ दिया करते थे, लेकिन हम उस टाइम मैंने सिक्योरिटी की व्यवस्था अपनी रखी और मजबूत सिक्योरिटी की, तो वो धीरे धीरे दबना स्टार्ट हो गया। अब दोबारा से फिर वही हालात फिर क्रिएट हो गए हैं, तो मुझे लगता है मेरे पूरे स्टाफ को मुझे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। ये बड़ा टफ इशू है कि हम पढ़ाने पे कंसंट्रेट करें या फिर इन चीज़ों की रोकथाम करें, बड़ा टफ सा इशू मुझे लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि भी एजुकेशन के अंदर अगर सभी इंस्टीट्यूट मिलकर अच्छा प्रदर्शन करें तो हिसार का नाम हम बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, पूरे हरियाणा में नहीं पूरे इंडिया में फेमस कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की एक्टिविटी अगर इंस्टीट्यूट करता है कोई, तो मैं इस चीज़ को बड़ा अच्छा नहीं मानता। ये अपने एजुकेशन के लिए भी और देश के लिए भी हित में नहीं है। नहीं, ये आपकी एकेडमी के पास में तो हुआ ही नहीं, ये तो बीकानेर चौक के बैक साइड हुआ है, वहाँ पर भी काफ़ी अकेडमीज हैं। इसका भी मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ, मैंने ऐसा क्यों कहा कि हमारे एकेडमी के आसपास नहीं है। ये जो आज इन्होंने मुझे बताया कि जो 3 पर्सन्स थे, 2 दिन पहले भी हमारी एकेडमी के पास कॉर्नर पे खड़े थे तीनों नकाब में, तब हमने सोचा भी चलो कोई वैसे ही भी आजकल क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, किसी ने लगा रखा होगा, वैसे खड़े होंगे। तो उसके बाद जैसे ये कल मेरे साथ डिस्कस किया भी ऐसे खड़े थे, तो मैंने कहा चलो वैसे खड़े हो, हमने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। और फिर ये जब आज गए वहाँ से एकेडमी छुट के गए हैं, तो उस तक उनको पीछे यहीं से स्टार्ट कर दिया उन्होंने, उस तक पीछा करना इनका यहीं से स्टार्ट हो गए हों। वहाँ जाके उन्होंने जैसे गाड़ी रोकी है, 5 मिनट के 1-2 स्टाफ को साथ थे इनके, उनको स्टाफ को ड्रॉप किया इन्होंने, जैसे बताया मुझे। तो जैसे उन स्टाफ को ड्रॉप करके आगे चलने लगे, इतने में उन्होंने गाड़ी को रुकवाया है। फिर इनके ऊपर हमले करने की कोशिश की, वो तो चलो शुक्र है कि वहाँ पे पब्लिक का एकदम आना हो गया और ये सेफ हो गए। अभी डॉक्टर साहब से क्या बातचीत हुई है कि इतना कुछ डैमेज हुआ है, कब तक ये वापसी खड़े हो पाएंगे, कब तक ठीक हो? तो डॉक्टर साहब ने बताया इनको अभी तो टाइम लगेगा, क्योंकि जो पैरों पे उन्होंने जो चोटें लगाई हैं इसमें हो सकता है इनके फ्रैक्चर भी हों। कल सुबह इनका एक्सरे हो, क्योंकि अभी स्वेलिंग ज़्यादा थी तो स्वेलिंग में प्लास्टर वगैरह नहीं हो सकता है, तो कल सुबह इनका एक्सरे वगैरह करवाने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इनको कितनी मतलब हड्डियों में हड्डी क्रैक हुई है या नहीं हुई है। बाकी जो हालात हैं उससे तो मुझे काफ़ी लग रहा है कि इनको 1 वीक या 15 डेज तो मिनिमम कवर होने में लग जाए, क्योंकि ICU में अगर सीएम साहब खुद शहर के अंदर थे और इतनी सिक्योरिटी टाइट थी, आपको पता होगा, उसके बावजूद अगर ये हाल हो रहे हैं तो क्या मानते हो शहर कहाँ जा रहा है? देखो सर, मैं तो यही कहूँगा कि आप जो अपराध की जो सीमा है वो इतनी चरम सीमा पे है कि हमें अगर हम इस पे रोकथाम जल्दी नहीं की गई तो बड़ा टफ होगा। और आज तो कम से कम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इतनी पब्लिक, इतनी पुलिस हर रोड पे, हर कॉर्नर पे खड़ी है, फिर भी अगर लोग हाथों में रिवॉल्वर लेकर या बंदूकें लेकर घूम रहे हैं तो बड़ा ही सोचने का विषय है कि आम आदमी का क्या होगा जब टीचर्स ही सेफ नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को या कानून को भी अपनी चीज़ों को मजबूत करना चाहिए, अपनी इस प्रक्रिया को मजबूत रखना चाहिए, ताकि पुलिस ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि जिस वक्त पे इनको लेकर आया गया तो रुका जो है वो वक्त के ऊपर आया, पुलिस आई, पुलिस की क्या कार्रवाई हुई? देखो पुलिस अभी आई है, उन्होंने स्टेटमेंट ली है, अब आगे कार्रवाई क्या होगी, वो कितना इसके ऊपर इतना सीरियस इस चीज़ को लेंगे वो तो देखो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कानून अपना काम अच्छी तरह करेगा, मुझे तो उम्मीद है, बाकी देखते हैं क्या रहता है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि इंस्टीट्यूट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हो सकता है इनकी पर्सनल भी हो, लेकिन 3-4 दिन पहले हमारे एक टीचर और भी हैं, वरुण जिया जी, हाँ, और अरुण सिंगला जी आए हुए, कोई एक बार आइए सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अरुण सिंगला जी है, ये टीचर्स अभी हमारे यहाँ पे डिफेंस में ही तैयारी करवाते हैं। तो इन टीचर्स के पास भी 2-3 दिन पहले किसी इंस्टीट्यूट ने धमकी भरा मैसेज भेजा है इनके पास कि भी इस तरह हमारे भाई आप सुधर जाओ, नहीं अपनी एकेडमी, जिस एकेडमी में आप लोग काम कर रहे हो वहाँ पे इतना मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह ना करो, मतलब इस तरह की कोई इनको धमकी दी गई है, इन्होंने मेरे संज्ञान में डाली थी। हाँ जी, मैसेज थे जैसे भाई फैमिली के बारे में सोच लो, भाई सेफ़ रहना है, यहीं पे रहना है तो सेफ़ रहो, फैमिली का सोच लो, इस तरीके से मैसेज आए थे। फिर आपने कुछ उचित कार्रवाई? नहीं, थोड़ा सा ये है कि भाई ऐसा लगता नहीं भाई हम तो टीचर हैं, भाई टीचर के साथ ऐसा हो सकता है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, अभी वैसे ही आए होंगे, लेकिन अब जैसे ये हुआ तो थोड़ा सा लगता है हाँ भाई सोचना चाहिए।
तो ये लाइव हालात हैं आपके सामने, आवाज़ को शेयर करें। और आज शहर के अंदर जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। सीएम साहब के होने के बावजूद भी शहर जो है वो लगातार क्राइम की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा। आज एक व्यक्ति बेड के ऊपर पड़ा, हो सकता है कल को किसका नंबर हो, लेकिन अगर जिस प्रकार सर ने ये बातें जो बताई हैं, अगर मामला कुछ ऐसा ही है तो साहब ये तो बहुत गलत है। और अगर इसके विपरीत है तो जल्द ही खुलासा होगा और हम ही खुलासा करेंगे। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।